नमस्ते मित्रों, माँ दुर्गा के नवरात्रों का 9 दिन का पाठ। चौथा दिन कुसमांडा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिर अपलुतमेव च दाधना हस्तपाद्यमाभ्यम कुसमांडा शुभदास तुम्हें। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुसमांडा है। अपनी मंद हल्की मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुसमांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अंत पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कुसमांडा की उपासना मनुष्य को अधिव्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख संपत्ति और उन्नति की ओर ले जाती है। अंत अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुसमांडा देवी की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में निशुभ और शुभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और राजभाग यज्ञभाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में याद करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोली, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बे को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को नमस्कार है। जोगत नामी चंद्र रूपानी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणोगत का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नेत्रवती राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हमारा बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा, सबकी आधारभूता, सब कारणी, ख्याति, कृष्णा, धुर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौभ्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता देवी कीर्ति को बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मर्त रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी सब प्राणियों में सदा व्यक्त रहने वाली है, उन व्यक्त देवी को नमस्कार है। जो देवी
चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उड़ंद देवताओं से सताए हुए हम सभी देवताएं जिस परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रही हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य में तिरस्कृत हुए और युद्ध में निशुभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों से में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुभ के भरत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं भी किसी से ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरों, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे प्राप्त कीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही स्थित है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष तथा उच्च शवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको कुंजकलनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुलमलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा आप सर्वश्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में थे वह आपके अधिकार में है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्कृतिंदा नाम वाली शक्ति को भी आपने छीना है तथा वरुण का पास और समुद्र से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर तो यह स्त्रियों में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी, इसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुभ ने महादित्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ वह देवी सुशोभित थी वहां गया और मधुरवाणी से कमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास उपस्थित हुआ हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण युगों के भागों को मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है उसे मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्च शवा प्रकट हुआ है उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उसके अतिरिक्त और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गांधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। इस प्रकार मेरा वरण करने से तुम्हें अतुलित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यह कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से
मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है कि शुभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसे झूठी कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा महादैत्य निशुभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम अभिमान से में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा मनुष्य है जो शुभ निशुभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में नहीं टिके, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे टिक सकोगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुभ के पास बेहिचक चली चलो। ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपना गौरव गवाकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है और निशुभ भी बड़ा पराक्रमी है, परंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अंत अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्य राज से आदरपूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वह कर ले। श्री मार्कंडेय जी बोले, देवी का यह कथन सुनकर देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत की बातों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा। वह सेनापति ध्रुव से बोला, ध्रुव, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए लाओ, उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गांधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुव दैत्य 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ निशुभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुझे बलपूर्वक बालों को पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, देवी यह सब कहने पर असुर ध्रुव उनकी ओर लपका। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे शायाकों, शक्तियों और फारसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। देवी के वाहन इस महाबली सिंह ने अत्यंत क्रोध से भरे हुए क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुव असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होठ कांपने लगे। तुरंत उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग मेरी बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को बालों से पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि उस समय इस प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। जय मां कालिंदी।